एमिटी में इनबुश विश्व सम्मेलन 2026 का आगाज चिराग पासवान ने युवाओं को विकसित भारत का मंत्र दिया। नोएडा के एमिटी विश्वविद्यालय में आज 26वां अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस क्षितिज इनबुश विश्व सम्मेलन 2026 का शुभारंभ हुआ। इस त्रिदिवसीय सम्मेलन का विषय है भविष्य का निर्माण, मकसद लोगों और पार्टनरशिप के जरिए तरक्की को ताकत देना, और यह 18 से 20 फरवरी तक चलेगा। कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक कुमार चौहान, डॉक्टर अतुल चौहान, प्रोफेसर चार्ली जेफरी सहित कई वैश्विक शिक्षाविद और उद्यमी शामिल हुए। अपने संबोधन में चिराग पासवान ने युवाओं को विकसित भारत मिशन 2047 को साकार करने की जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। एक बड़ी जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है। 21वीं सदी के 1 क्वार्टर उसको हम लोग पूरा कर चुके हैं। From 2000 to 2025, the most important quarter of the century in terms of India's development, our growth, विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर ये सेकेंड क्वार्टर एक बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है 2026 से लेके 2050 तक का ये क्वार्टर, जिसमें 2047 आता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य और है, I can't thank him enough to give us this target, because as a youngster and a growing up years, I used to wonder that why until when we going to be a developing nation, बच्चों से हम तो सुनते आ रहे थे कि हम लोग डेवलपिंग नेशन है। कब हम डेवलप नेशन बनेंगे, कब हम विकसित होंगे पूरी तरीके से, इस बारे में कोई बात नहीं करता था। और क्योंकि कोई लक्ष्य नहीं होता था, कोई दिशा नहीं होती थी, तो जिसका जो मन आता था वो उस हिसाब से करता था। नाउ every sector, every energy is being channelized and focused to make sure that by 2047 India becomes a विकसित भारत। और उस लक्ष्य को जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आने वाले दशकों में नीति निर्माताओं की भूमिका में चिराग पासवान नहीं रहने वाला है, आप रहने वाले हैं। आने वाले दशकों में उन चेयर्स पे, उन महत्वपूर्ण पोजीशन में आप रहने वाले हैं, और इसीलिए आपके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है। और आज ये बातें आप लोगों के साथ में साझा सिर्फ इसलिए करना कि जब आप उस जिम्मेदारी को निभाएं तो मेक श्योर करें कि लक्ष्य आपके भी बड़े होने चाहिए। जब आप इस कैंपस से निकलेंगे, स्कूल कॉलेज की दुनिया बहुत खूबसूरत होगी है, बहुत मस्ती मजाक से भरी होगी, और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जीवन बहुत चुनौतियों का सामना करवाएगा। यहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे, अलग अलग चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, और उसके लिए आज से ही आपकी तैयारी का होना जरूरी है। जब ऐसे चैलेंजेस आते हैं, कई बार हम लोग को समझ में नहीं आता कि हम उसका सामना कैसे करें, और इसके लिए कभी भी शायद आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हो सकते हैं। बट स्कूल कॉलेजेस, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर लगातार अलग अलग सिचुएशन में हम लोग को तैयारी इसलिए करते हैं ताकि हम लोग सही मायनों में उस परीक्षा के लिए तैयार हो सके जो जीवन हमसे लेता है। और जब हम लोग उस परीक्षा को पार करते हैं, ये सेमेस्टर्स के एग्जाम, ये सारे प्रोसेस हैं आपको वहां तक लेके जाने के, बट जब हम लोग उस परीक्षा को हम लोग पार करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर जस्ट लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस। जब कोई ऐसा चैलेंजिंग टाइम हम लोग के पास आता है, या तो हम सकल करें और बोले कि हमने क्या गलत किया, हमारे साथ क्यों इतना बुरा समय आ रहा है, हमें क्यों इतनी तकलीफें देखनी पड़ रही, या तो हम सकल करें भी, या ट्राई से मैंने क्या बुरा किया था कि मेरे साथ ये हो रहा है, या हम लोग उसको एक चुनौती की तरह, एक अवसर की तरह टू प्रूव योरसेल्फ, अपने पोटेंशियल को दिखाने के लिए, अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए हम उस परिस्थिति का सामना करें, डट कर सामना करें। आज के बारे में इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ because I have gone through the same. I mean, of course, there have been टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अजीत कुमार की रिपोर्ट।